बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं राकेश पांडे। दीपावली के पर्व, दीपों के पर्व की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपों के इस पर्व के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम में मौजूद रहेंगे। अब से थोड़ी देर बाद केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। पीएम फिलहाल हर्षिल में है, नेलांग घाटी जो कि करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर है, वहां से केदार धाम के लिए रवाना हो चुके हैं। पूजा के बाद वो केदार धाम के पुनर्निर्माण के कामों का जायजा लेंगे। मोदी ने जब से प्रधानमंत्री का पद संभाला है तभी से वो इस तरह के बड़े पर्व पर सेना के जवानों के साथ मिलते रहे हैं, मुलाकात करते रहे हैं और लगातार 2015 को अगर छोड़ दिया जाए तो हर बार की दिवाली उन्होंने जवानों के साथ मनाई है। 2014 से अभी तक लगातार त्योहार को जवानों के साथ मनाते रहे हैं। लेकिन फिलहाल नेलांग घाटी में हर्षिल पहुंचे हुए थे। वहां से चीन की जो सीमा है वो करीब 40 किलोमीटर दूर है। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। देहरादून पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह, तब की तस्वीर थी। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट की तस्वीर थी, वहां से पहुंचे थे हर्षिल। अब से थोड़ी देर पहले हर्षिल में जवानों के साथ मुलाकात की है, उन्हें मिठाई दी है, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी है और फिलहाल अब वहां से रवाना हो चुके हैं केदार धाम के लिए। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं और पिछले 1.5 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 1.5 साल में ये तीसरा ऐसा मौका है जब केदारनाथ धाम में मौजूद रहेंगे। 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। शिव के भक्त हैं मोदी, शिव और शक्ति की आराधना करते हैं और उसकी गवाह है ये 4 तस्वीरें। केदारनाथ धाम में जब पहुंचे थे पिछली बार तब की ये तस्वीर है। पशुपतिनाथ नेपाल काठमांडू वहां पर पहुंचे थे। जब नेपाल दौरे पर तब पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे थे, वहां पर पूजा अर्चना की थी। तीसरी तस्वीर है जब सोमनाथ मंदिर पहुंचे थे और चौथी तस्वीर है जब यूपी विधानसभा चुनावों के दौरान, आपको याद होगा, जब काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे थे, वहां पर पूजा अर्चना की थी। 4 अगस्त 2014 को नेपाल की यात्रा पर थे, उस दौरान भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की उन्होंने पूजा अर्चना की थी, रुद्राभिषेक किया था। 24 फरवरी 2017 को शिव प्रतिमा का अनावरण किया था। महाशिवरात्रि का पावन पर्व था, कोयंबटूर में थे। शिव के बड़े भक्त थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 7 मार्च 2017 सोमनाथ मंदिर पहुंचे थे, गुजरात दौरे पर थे, सोमनाथ मंदिर पहुंचे थे, वहां पर पूजा अर्चना की थी, आरती की थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ धाम की बड़ी कवरेज हम आपको लगातार दिखाएंगे, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं प्रोफेसर सतीश कुमार जी, इनसे भी हम बातचीत करेंगे और साथ ही नवीन कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल आगे रुख करते हैं। पीएम पिछले कुछ सालों से लगातार अपनी दिवाली जवानों के साथ मनाते आ रहे हैं। 2017 में वो दिवाली के दिन कश्मीर के गुरेज में जवानों के साथ थे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी इस साल दिवाली कुछ इसी अंदाज में सरहद के वीरों के साथ मनाएंगे। सत्ता के गलियारों से दूर पीएम उन जवानों के साथ जज्बे के दिए जलाएंगे और हौसलों की आतिशबाजी करेंगे जिनकी बदौलत दिवाली पर देश का कोना कोना जगमग हो उठता है। प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ होंगे। जवानों की दिवाली कहीं फीकी ना रह जाए, इसलिए हर बार की तरह पीएम मोदी की इस साल दिवाली कुछ स्पेशल होगी। इस बार पीएम मोदी उत्तराखंड के हर्षिल पोस्ट पर जवानों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। इसके साथ जवानों से संवाद और उनका हौसला बढ़ाएंगे। इस मौके पर आर्मी चीफ बिपिन रावत और दूसरी सेना के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। हर्षिल उत्तरकाशी बॉर्डर पर फॉरवर्ड पोस्ट है और ये पोस्ट भारत चीन सीमा से 45 किलोमीटर दूरी पर है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर हर्षिल पोस्ट से तिब्बत पठार के सुंदर नजारे दिखाई देते हैं। पीएम मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं ऐसे ही हर साल जवानों के साथ दिवाली मनाते रहे हैं। ये तस्वीरें पिछले साल की हैं जब जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में पीएम मोदी ने दिवाली मनाई थी। जवानों ने मोदी के साथ गदगद होकर जिस अंदाज में भारत माता की जय जयकार लगाई, उससे साफ जाहिर था कि पीएम को अपने बीच पाकर जवान कितने खुश दिखाई देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये पिछली दिवाली की तस्वीर थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इस बार हर्षिल पहुंचे, सुबह सुबह पहुंचे। देहरादून से निकलकर जब जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे थे वहां से सीधे हर्षिल पहुंच गए, जवानों के साथ मुलाकात की है। नेलांग घाटी चीन की सीमा से महज 40 किलोमीटर के दूर का ये इलाका रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम और जवानों की हौसला अफजाई करते हुए। लेकिन फिलहाल इंतजार है कि जब केदारनाथ धाम पहुंचते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, प्रोफेसर सतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी से नवीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नवीन जी आपके पास मैं लौटकर आता हूं। शिव भक्त है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिव और शक्ति की साधना करते हैं और ये एक बड़ी वजह है कि आज केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। ये बात तो राकेश भाई सभी जानते हैं
प्रधानमंत्री की आस्था, उनका भगवान के प्रति स्नेह प्रेम, और जो इस प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं, सब जानते हैं कि नवरात्रों में भी वो जो है केवल 2 लोगों के जोड़े पर व्रत रखते हैं और आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और हर एक के विषय में सोचने वाले हैं। हर एक गरीब अमीर, हर एक व्यक्ति जो एक विशेषकर जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति, उसके बारे में सबसे ज्यादा जिसके हृदय के अंदर कुछ उदार आते हैं, वो नरेंद्र भाई मोदी उसका एक प्रतीक है। आजकल वैसे बहुत सारे शिव भक्त हैं जी। और चलिए अब कम से कम राजनीति सियासत की बात बाद में नवीन जी। दिवाली पर जी, अब पूजा पाठ का दिन है, दीपावली का दिन है, कम से कम आज सियासत को थोड़ा सा दूर रखिए। हम बात ये है कि जिस बिल्कुल अब प्रोफेसर सतीश कुमार हमारे साथ सियासत की बात ही नहीं करेंगे जी। प्रोफेसर सतीश कुमार हमारे साथ इस स्टूडियो में है, थोड़ा सा उनका भी रुख कर लेते हैं। सतीश जी, इंतजार है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचते हैं वो तस्वीरें आएंगी, जरूर दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले पहुंचे थे, हर्षिल पहुंचे हुए थे और रणनीतिक लिहाज से वो इलाका काफी अहम है क्योंकि सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है चीन की सीमा से। हर बार ऐसा होता है कि वो जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं। जी राकेश जी, पहले तो दीपावली की शुभकामना। और जैसा कि नवीन जी ने कहा कि प्रधानमंत्री बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति है, मैं बिल्कुल सहमत हूं। और उनके व्यक्तित्व की एक खासियत है कि जब कभी भी महत्वपूर्ण पर्व आता है, विशेषकर दिवाली में देखा जाए तो पिछले 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड आपने पढ़ा भी, बताया भी कि निरंतर वो ऐसे जगहों पर जाते हैं जिससे कि जवानों का मनोबल आगे बढ़े। अगर हिमालयन क्षेत्र की हम बात करें तो प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही प्रधानमंत्री की एक नीति थी कि जो चीजें 60-65 सालों में कमजोर हुई हैं उसको मजबूत किया जाए। हम बात भूटान और नेपाल की कर रहे हैं और उस बात को याद दिलाना चाहते हैं जो हिमालयन ब्लेंडर के रूप में जाना जाता है, जिसे स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट ने भी कहा कि नेहरू की गलतियों की वजह से आजाद जब भारत हुआ था उस समय हिमालयन टेरेन पर भारत की स्थिति बहुत ही मजबूत थी, लेकिन गलत नीतियों की वजह से तिब्बत हमारे हाथ से निकल गया। तिब्बत के निकलने के बाद नेपाल भी निकल गया और चीन का निरंतर बातों को ध्यान में रखकर उन्होंने चुना है कि हर्षिल पहुंचे, आध्यात्मिक तरीके से सामरिक महत्व भी इसका है। और प्रधानमंत्री बनने के बाद आप याद होगा कि पहली विजिट उन्होंने भूटान की थी, उसके बाद वो नेपाल गए थे। तो ये इस बात को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री के दिमाग में ये बातें स्पष्ट हैं। आध्यात्मिक अपना एक तरीका है जिसको वो करते आ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं पर सामरिक समीकरण भी इसमें प्रतिलक्षित होता है। अच्छा, केदारनाथ भी काफी अहम है। जो जानकारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जब संन्यास लेने के लिए निकले थे, जब घर से बाहर निकले थे, काफी वक्त हिमालयन रेंज में उन्होंने बिताया था, तब 1.5 महीने केदारनाथ में रहे थे। तो केदारनाथ से एक अलग लगाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बिल्कुल, चारों धाम का जहां तक महत्व है ना, शिव भक्त हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। और उसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के अलावा जो आध्यात्मिक महत्व है उसे नकारा नहीं जा सकता है। तो इसको रहते हुए जब 1913 में भयंकर बाढ़ के कारण से वो एरिया पूरी तरह से तबाह हुआ था, तो उस समय वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उस समय भी उन्होंने ऐलान किया था और राज्य सरकार की तरफ से मदद देने की बात कही थी। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इसकी बड़े पैमाने पर शुरुआत करने की कोशिश की और 1917 में उन्होंने 5 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को शुरू किया, जिसमें हमको लगता है कि हो सकता है कि इस बार 2 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, 3 अभी होने बाकी हैं। तो उसका अनावरण भी करने की बात सुनी जा रही थी। बिल्कुल, अनावरण की बात करनी भी सुनी जा रही थी। नवीन जी, जिस तरीके से हमने जिक्र किया कि केदारनाथ का काफी अहम महत्व है, लेकिन दीपावली के बाद अब कपाट बंद हो जाते हैं। कपाट बंद होने के बाद अब सीधे अगली बार अब चुनाव आ जाएंगे। वहां पर आचार संहिता भी, चूंकि लोकल इलेक्शन है, आचार संहिता भी वहां पर चल रही है। लेकिन जो जिक्र केदारनाथ का जब आता है, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब आपदा आई थी, तभी उन्होंने कहा था कि पुनर्निर्माण का जिम्मा मैं संभालूंगा। हालांकि राज्य सरकार में उस वक्त दूसरी पार्टी थी, उस वक्त उतना मौका नहीं मिला, लेकिन अब पुनर्निर्माण का काम वहां से तेजी से चल रहा है और शायद ये एक बड़ी वजह है कि इस बार पहुंच रहे हैं कामों का जायजा लेने के लिए। बिल्कुल, 2014 की बात है और वो घटना कोई भूलने वाली नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार से 2013 की जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी को ये आध्यात्मिक है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और उनका शिव भक्त है, ये हम नहीं कह रहे, सभी लोग मान रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं। भक्ति के प्रति उनकी आस्था क्या है, भगवान के प्रति उनकी आस्था क्या है, प्रेम क्या है, सद्भाव क्या है, वो सब जानते हैं।
और केदारनाथ में जिस समय आपको याद हो 2013 में जब आपदा आई और सैकड़ों लोगों के प्राण भी चले गए, बहुत भारी नुकसान हुआ, उसके बाद जब प्रधानमंत्री बने तो पुनर्निर्माण शुरू हुआ। आप देखिए केदारनाथ का हम लगातार जायजा लेते हैं। मेरे ख्याल से मैं तो आज धन्य हो गया हूं इंडिया न्यूज के माध्यम से कि मुझे केदारनाथ, बद्रीनाथ और काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करा दिए आपने। सुबह सुबह दीपावली मेरी तो धन्य हो गई और मैं समझता हूं कि आपके माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं उनकी भी दीपावली धन्य हो गई आज, कि आपके माध्यम से कम भगवान महादेव के दर्शन हो रहे हैं। और इससे बढ़िया बात क्या है कि देखिए, ये सबसे दिवाली के समय की बात मत कीजिए। दिवाली पे तो प्रधानमंत्री जाते हैं, जवानों के साथ मनाते हैं, सीमाओं के जो प्रहरी आज भी आईटीबीपी के पास जाने का उनका योजना है, जाने वाले हैं जवान। आप पहुंच गए हर्षिल घाटी में, उन्होंने जवानों के साथ मुलाकात कर ली। जवान जिस समय सीमा पे खड़ा है तभी हम देश के अंदर बैठ करके अपनी दिवाली इत्मीनान से मनाते हैं, खुशियों का त्योहार मनाते हैं। उस जवान के बारे में कौन सोचता है? किसने सोचा अभी तक? मैं समझता हूं कि उस जवान का जब प्रधानमंत्री उसके बीच में होते हैं तो उससे बड़ा उसका कोई हौसला नहीं बढ़ सकता। उसको लगता है देश का सर्वोच्च व्यक्ति प्रधानमंत्री आज हमारे बीच में है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भी जवानों के बीच में जाकर के अपने त्योहार मनाए, दिवाली मनाई है। मेरा कहना यह है कि आज निर्मला सीतारमण जी, चलिए नवीन जी, मैं आपके पास लौट कर आता हूं, प्रोफेसर सतीश कुमार।